So this lecture is just the continuation of the previous lecture और जिसमें हमने define किया था relation को और आज हम define करेंगे functions को और function as a special kind of relation और functions जो है ये आपके hot topics है as far as your calculus is concerned. आप जो मेनली इस लेवल पे कैलकुलस वगैरह करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं अब वो रियल वैल्यूड फंक्शंस ही होती है ऑल्दो कुछ हम देखेंगे जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होंगी उनकी भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे इधर पे ध्यान रखिए कि फंक्शंस इज जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन तो ये रिलेशन का ही एक्सटेंशन है तो जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो मे बी दोज विल जस्ट डायरेक्टली कम हियर एज वेल सो when I talk about functions it's basically a fundamental boiling blocks for the study of calculus which again is you know that it's an important branch of mathematics maybe a relation or a rule so function पहले एक relation है so let's say if it's a relation or a rule you can say that rule so if it's a rule so it has to fulfill few of the things वो हम देखेंगे वो क्या होंगे वो rules वगैरह क्या होंगे और नॉर्मली एक फंक्शन को आप f से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे होता क्या है अगर आपके पास दो सेट्स हैं लेट्स टॉक अबाउट सेट x एंड सेट y तो फंक्शन आपकी अगर x टू y है अगेन रिलेशन जैसे a टू b थी या b टू a थी वैसे ही आपकी फंक्शन है इट हैज़ टू बी फ्रॉम सेट x टू सेट y अगर आपकी एक फंक्शन है it basically associates each element of set x अगर x के जो each element है so associates each element each word is important here each element of set x to a unique unique again is very important word here to a unique element of let's say another set set y ओके इसको आप फंक्शन बोलते हो और नॉर्मली इसको आप डिनोट कैसे करेंगे यू जस्ट डिनोट इट दैट दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ठीक है इसको आप रीड कैसे करेंगे अब चूंकि मैंने इधर वो एक्स और वाई लिया था तो ए और बी मुझे यहाँ पर सॉरी मिटाना पड़ेगा so it's from let's say x to y okay so it associates तो दो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखें कौन दो एक associates each एक each का और दूसरा unique so associates each element of set x to a unique element of another set let's say y ठीक है आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो इट सेज x मैप्स इनटू y अंडर f ये जो चीज़ इधर आप देख रहे हैं ये f सच दैट x टेंड्स टू y इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो इट्स अ फंक्शन दैट x मैप्स टू or maps into y under f where f is a rule and f basically is a special kind of relation so function भी एक relation है so again अगर एक relation है तो it has to be a subset of maybe a relation and relation in turn is a subset of your Cartesian product of two sets isn't it so all these are related to each other and let's just have a diagrammatic view of the things okay
shapes. Where's the oval shape? चलो अब हाँ यही ले लेते हैं. So let's take this as 2. Okay. अब है क्या, लेट्स से ये मेरा सेट x है, ये मेरा सेट y है, ये वाला दूसरा थोड़ा नीचे चला गया, isn't it? कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं जो विजिबल होगा. अच्छा इसके अंदर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, so on and so forth. Let's even take like x5. ठीक, इधर से ले लेते हैं हम y1, y2, y3, y4, y5, y6. ठीक, तो अब कुछ एसोसिएशन होगी, कुछ रूल होगा, हमें उधर तो नहीं जाना है. लेट्स से x1 इज पहले देखते थे ये फंक्शन है, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम, और फंक्शन का डायरेक्शन इज फ्रॉम x टू y, सो x टू y है फंक्शन, ठीक है. तो लेट्स जस्ट गिव इट सम रिलेशन, क्या किस x किसके साथ जुड़ा होगा आपके y में. लेट्स से x इज कनेक्टेड टू योर y, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है. तो एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स y1 यानी कि x1 इज रिलेटेड टू y1, and clearly the arrow direction shows that it is a relation from x to y, set x to y. Let's say x2 is सीधा सीधा ही चलो ये भी y2 के साथ related है, ठीक है, ये y2 के साथ. x3 I'm not sure, let's take x3 related to your y4. Okay, x4 चलो y3 के साथ इसको करते हैं थोड़ा बहुत ट्विस्ट, ठीक है. और अब क्या बन रहा, x5 को दे देते हैं हम चलो y5 के साथ, ठीक है. अब ओके, ये y5 के साथ. तो अगर आप प्रीवियस डेफिनेशन पे जो आपने अपने पेपर पे लिख ली होगी, दैट इट एसोसिएट्स एवरी पे मैंने स्ट्रेस डाला था, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x. तो यहाँ पर देख लीजिए x1 भी किसी एवरी एलिमेंट, तो x1 भी रिलेटेड है, x2 भी रिलेटेड, x3, x4, x5. अगर इधर पे x6 होता और वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं होता तो इट वुडंट हैव क्वालिफाइड टू बी अ फंक्शन. ओके, तो आप देख रहे हैं x के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, सारे बिजी है. टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y, यूनिक देखिए x1 इज रिलेटेड टू योर y1, अब y1 के साथ और कोई रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है, यूनिक एलिमेंट. x2 related to y2, unique. x3 related to y4, सिमिलरली ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यूनिक एलिमेंट्स के साथ. देखिए अब इधर से अगर x3 होता, ये y4 के साथ भी जुड़ा होता और ये y6 के साथ भी जुड़ा हुआ होता, तो समझिए, इमेजिन x3 आपका, अगर x3 है आपका, it would have been, your x3 would have been related to your y4 as well as y6. अब ये यूनिक नहीं लेता, अगेन आपकी ये फंक्शन नहीं होती. सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. और मेरे बच्चों अब जो ये आपका जो x है, इसको आप बोलते हो डोमेन ऑफ f. ओके, जो सेट x होता है, जो पहला वाला ये होता है, इसको आप डोमेन बोलोगे, और इसको आप रेंज बोलेंगे. एक्चुअली रेंज और कोडोमेन दो चीज़ें होती हैं. तो जो रेंज वो वाली चीज़ हुई, रेंज और कोडोमेन को यहाँ समझ लीजिए.
रेंज वो वाले एलिमेंट्स ऑफ वाई हुए जो एक्स के साथ रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ आपका रेंज कौन होगा, y1, y2, y3, y4 और y5। y6 नहीं होगा क्योंकि y6 किसी भी एलिमेंट ऑफ x के साथ नहीं जुड़ा है, तो रेंज इसके होगा जो इसके इमेज में आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पूरा सेट y लेना है, पूरा सेट y जो आपका है, दैट वुड कॉल एज कोडोमेन। Okay, I hope the concept is clear. So the set of all the images or mapping under F is called range. तो range को आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, a set of all images. तो ये images word जो आया means y1, y2, y3, y4 और y5 images है किसके, अंडर एफ, इमेजेस अंडर एफ फॉर x1 लाइकवाइज एंड लाइक फोर्टी जो x वाला ही है। ठीक है, तो x1, x2, x3, x4, x5 लाइकवाइज अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के लिए क्या होंगे, प्री इमेजेस। जैसे x1 का इमेज कौन है, y1, x2 का इमेज कौन है, y2, x5 का इमेज कौन है, y5। वैसे ही y5 का प्री इमेज कौन है, दैट इज योर x5। y2 का प्री इमेज कौन है, आपका x2। वैसे ही सिमिलरली आपका y1 का प्री इमेज कौन है, x1। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दीज टर्मिनोलॉजीज। तो रेंज होगा सेट ऑफ ऑल इमेजेस, और द सेट y इन itself would be called as what, that would be called as your codomain। ठीक है, नॉर्मली अब आपको अगर फंक्शन को लिखना होगा कैसे है, आपने देखा होगा 10th क्लास में भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, y is f of x, so y is a function of x, basically x becomes the input here, isn't it? You put the values of x, whatever its definition is, इसके आगे इसकी definition होगी, and y is the output. That's why even in your physics, when you're drawing graphs and all, you put x-axis, that is the independent variable, along the x-axis, and your dependent variable, that is your y, along what, your, let's say a y-axis. Let's say you are talking about velocity. Velocity is a function of time. So whenever you are plotting a graph of velocity time, you are taking time along the x-axis and velocity or speed along the y-axis, because as time is independent variable and velocity is the dependent variable, so velocity as a function of time, isn't it? Likewise, even if you are going for like acceleration time, and acceleration is a differentiation, basically a second differentiation of your what, second differentiation of your distance or displacement, and the first derivative of your velocity, isn't it? So जब आप उसकी बात कर रहे हैं with respect to time, definitely, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें भी टाइम को ले लेते हैं along x axis, और your acceleration along y axis. So कर्ज यही है कि how to go about the things here. So you represent function y is equal to f of x. Let's say there are two variables u and v, and u is a function of v. So how would you write that? You would write u is simply a function of v. ठीक है, it shows that u is dependent on the values of v. So as you go on changing the values of v, your value of u will also change. Okay, I hope the concept is clear. Let's see few more examples of your functions. Again, I would have to import some images. Okay, by default you take it as an oval in your arrow diagrams. Okay, चल इस बार हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ग्रे डिस्क सीधा इसके सामने, ठीक है। ओके कूल।
ग्रीन से लिख लेते हैं। चलो बच्चे अब देख लेते हैं. दिस इज योर x1, x2, x3, x4, x5 भी ले लेते हैं. ठीक, इधर से ले लेते हैं हम y6 तक ले लेते हैं जैसे ले रहे थे. y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6. ओके, अब देखते हैं कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है. Definitely this would be your, let's take this as x and this is y. x1 is related to y1. ठीक, x1 is also related to y2. ठीक बच्चे, x2 is related to your y3. x3 is related to let's say y4. आपकी मर्जी है. x4 is related to let's say y6. अभी डेफिनेशन दी नहीं तो आप अपनी, और x5 जो है आपका रिलेशन बना रहा है with respect to y5. Tell me if this qualifies to be a function or not. Definitely, as you would have understood from the previous discussions जो हमने किए थे अभी इसके पहले, x1 की तरफ अगर आप गौर देंगे बच्चों, x1 की तरफ आप गौर दीजिए. x1 is related to y1. ठीक है, अगर सिर्फ y1 के साथ होता तो अच्छा था, लेकिन x1 जो है वो y2 के साथ भी जुड़ गया. अब ये यूनिक नहीं रहा. अगर y2 से पूछा जाए उसका प्री इमेज कौन है तो वो बोलेगा x1. अगर y1 से पूछा जाएगा उसकी प्री इमेज क्या है वो भी बोलेगा x1. प्री इमेज शुड बी बेसिकली यूनिक या सेम नहीं हो सकती. ठीक है, फॉर व्हेन यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ y. So y is related to your x1 and x2, y2 is also related to your x2, and this definitely does not hold or qualify to be a function. Okay, let's say इसी में एक में हटा देता. चलो मैं एक केस ऐसा बना देता हूँ, नीचे देख लीजिएगा. Let's say something like this. This is your A and this is your B. You got like 1, 2, 3, 4 elements here. 1, 2, 3, 4. This one is related to this. This one is related to this. This one is related to this. And this one, ये जो ये वाला है, ये किसी के साथ रिलेट ही नहीं. अगेन ये फंक्शन नहीं है आपकी. क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट आपका ए का जो है वो रिलेट होना चाहिए आपके बी के साथ, तो इसमें ये फंक्शन तो नहीं है. ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज योर वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शंस. इन नाम इनके इम्पॉर्टेंट है. वन फंक्शन, इसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हो. INJECTIVE. So one function is also called as your injective function. चलो देखते हैं ये one function होता क्या है. देखो बच्चों, let's take this as, let's take this as your one set and this as your second set. Say this is x, this is y. X1, x2, x3, x4, x5, and this is y1, y2, y3, y4, y5, y6, let's take even y7. ठीक है,
x1 is related to, let's say, y1, x2 is related to, let's say, y3, x3 is related to, let's say, y2, x4, let's say y4, x5, let's say y4. ठीक है, हर एक एलिमेंट, पहले तो देखिए फंक्शन है कि नहीं, हाँ फंक्शन है क्योंकि यूनिकली जुड़ा हुआ है और हर एक x का जो है वो तो जुड़ा ही जुड़ा है। जब भी x के वाले एलिमेंट्स सब पहले जुड़े हो, पहले तो फंक्शन होनी ही होनी चाहिए, वन वन तो फंक्शन है ही है, लेकिन इसमें क्या ऐसी खास बात है कि इसको वन वन बोल रहे हैं। आप देखें x जो है वो सिर्फ y1 के साथ जुड़ा है, ऐसे x2 y3, एक वन वन, one from x, one from y. There is no uh, relation between two. Maybe it doesn't have any two pre-images or something like that, or images for some a kind of like that. ठीक है, तो ये फंक्शन का डिस्क्वालिफिकेशन होता है या एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन बन जाती। सो इधर क्या है, x1 related to y1. So a mapping basically from x to y is a function normally called as injective function if distinct, these are distinct elements x1, x2, x3, x4, x5, if distinct elements in x have distinct images in y, isn't it? x1 का y1 है, x2 का y3 है और किसी का नहीं, x3 का y2 है, x4 का y5 है, x5 का ये। एक चीज़ आप देख लीजिए इधर y6 और y7 अकेले, इनके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये स्टिल एक फंक्शन है। सिर्फ आपके x में कोई नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका छूट सकता है। तो y1, y2, y3, y4, y5 जो है ये आपका इसमें रेंज बन गया, और y1 to y7 जो है वो आपका इसका कोड डोमेन बन गया, ठीक है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये आपका किसकी चीज़ का एग्जाम्पल है, आपके वन वन का। सो अगर आपको मैथमेटिकली बोलना होगा कि वन, अगर आपके पास x1 और x2 टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है x के, ठीक है, क्योंकि x1 भी बिलोंग कर रहा है x को, x2 भी बिलोंग कर रहा है किसको, आपके x को, सेट सच दैट डिस्टिंक्ट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन when, यानी कि y1 should also not be equal to y2, which means f of x1 should not be equal to f of x2, because f of x1 is basically क्या, y1, isn't it? अभी पीछे से दिखाया हमने पीछे वाले इसमें, और f of x2 is what, y2, so y1 is not equal to y2। और बेसिकली ऐसा हो अगर, और f of x1 निकल गया आपका equal to f of x2, this simply implies that x1 is equal to x2। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेम ही एलिमेंट्स थे। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है मैथमेटिकली आपकी फॉर वन वन फंक्शन। सो रिमेंबर दीज टू, आपको प्रूफ जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दीज ही करने हैं, ठीक है। तो ये आपका वन वन फंक्शन था। सो दूसरा फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, या उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट योर ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इज। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव, ठीक है। So what about this? Let's take another two sets. So you got two sets. Let's name the elements x1 to x5, x1, x2, x3, x4 and x5। इधर से दे देते हैं बच्चों y1, y2, y3, y4। सो गौर से बेटा यहाँ पे देखिएगा, अपना ध्यान इधर पे। सो ये x है आपका और ये y है आपका, और ये इससे इस तक फंक्शन है, ठीक है। Let's say x1 is simply related to your y1, x2 is simply related to your y2, let's say x3 is related to your y3, and x4 is also related to your
4 and x5 is simply related to your y4. अब देखें हुआ क्या, मसला तो आया ना x3 और x4 के साथ और y3 के साथ। y3 से पूछा जाएगा आपकी प्री इमेज कौन है, ये बोलेगा x3 भी है और x4 भी है, ठीक है। x3 से पूछा जाएगा कि आपका इमेज कौन है, वो बोलेगा y3। x4 से पूछा जाएगा आपका इमेज कौन है, वो बोलेगा y3। ऐसी फंक्शन को आप बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें आप देखें प्री इमेज डिफरेंट है x3 और x4, लेकिन आपका y3 की मैं बात कर रहा हूँ, y3 की मैं बात कर रहा हूँ। इमेज तो एक ही है लेकिन प्री इमेज different है। So image same but pre-image different can be the case. That is your what? Onto function or surjective function. So a function basically function from x to y is a called onto function or surjective if every element अब देखें, अब मैं ऑन टू की करा, अभी जो मैं दिखा रहा था आपको कि दो भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो ये यहाँ दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली आपको सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आप देखें y पे गौर करिए, अपने y के पूरे इस सेट पे गौर करिए, इसमें y1 y2 y3 y4, प्रीवियस एग्जांपल में y7 तक था और y6 और y7 छूट गया था। इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिजी हैं, सारे किसी न किसी इनकी सब की प्री इमेज है। उनमें दो रह गए थे जिनकी कोई प्री इमेज थी नहीं, पीछे वाले में जो पीछे आपकी वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। सो वो फंक्शन जिसमें every element of y, every element of y, every say y1 y2 y3 y4 all are busy, every element of y is an image of at least one element in x, is an image of at least one element in x is subject to your onto function, ठीक है। so I hope the definition is clear. so जब भी पूरा y इन्वॉल्व होगा आपके x के साथ, वैसे फंक्शन को आप बोलते हैं क्या चीज़, आपकी onto function. Got it? so let's say एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, x ले लेते हैं हमारा 1 4 9 16 और y में ले रहा हूँ लेट्स से 3 7 8 और फंक्शन x to y है सच दैट आपकी फंक्शन जो है इसमें क्या क्या, लेट्स से 1 3 4 7 9 7 and 16 8। शॉर्ट में जब रेंज और कोडोमेन सेम चीज़ हो तब वो आपकी क्वालिफाई कर सकती है टू बी अ सर्जेक्टिव फंक्शन। इधर आप देखें बच्चे, इधर पे आप देखें 3 आपके y में है, हाँ 7 आपके y में है, 7 फिर से हो सकता है ऐसे केस में जैसे आपने देखा x3 और x4 के केस में, और 8 भी आ गया, वो भी अकेला नहीं रहे, तो सारे का सारा y जो है वो बिजी है, isn't it, in the function. In the definition of function, all of your y is busy, so hence this is known as your onto or surjective function. So let's move forward. अब एक चीज याद रखिएगा, जो फंक्शन onto नहीं हो into होगी, जो into है onto होगी, जो into नहीं होगी वो onto होगी। Is it like that? So do इस पे गौर करिएगा और बताइएगा मुझे what is the answer to this. Let's come to bijective function. These are very important functions. Bijective functions 1 1 on 2, bijective को साथ में बोलते हैं 1 1 on 2। सो वो फंक्शन जो साइमल्टेनियसली 1 1 भी है और on 2 भी है,
ऑन टू क्या था? ऑन टू फंक्शन था जिसमें हर पूरा आपका बिजी था, कौन? y. So let's see an example of your bijective function. This is your x and this is your y. Let's take x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5. Okay, so x1 is related to y1, x2 is related to y2, x3, chalo x3 is related to your y5, x4 3 and x5 to x4. देखें 1 1 देखनी है, पहले 1 1 की डेफिनेशन पे गौर करिए. डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इन बोथ x एज वेल, x1 डिस्टिंक्ट, y1 डिस्टिंक्ट, हर एक इसका डिस्टिंक्ट, इसका भी डिस्टिंक्ट, तो 1 1 क्वालिफाई हो गई. ठीक है, अब ऑन टू करना है. ऑन टू के लिए क्या है? हर एक एलिमेंट आपके y का बिजी होना चाहिए. है क्या? y1 भी बिजी, y2 भी बिजी, y3 भी बिजी, y4 भी बिजी, y5 भी बिजी, तो सब के सब बिजी. तो such type of function, this is an example of your bijective function. So a function basically which is both 1 1 and onto, that is both injective and surjective, is called your bijective function. And diagrammatically maybe you can represent it something like this as you are seeing on your board. Okay, so I hope this whole lecture was beneficial for you. इसको एज रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए और इन कंसेप्ट्स को जाकर अपने क्वेश्चंस पे लीजिए और उन पे क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आप फॉलो कर पाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं. सो लेट्स मीट इन अनदर क्लास एंड टेक केयर टिल देन.